मेरे प्रिय बच्चों, हर दिन हनुमान जी का स्मरण करो और अपनी प्रार्थना में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वतः ही दूर हो जाएगी। यदि तुम अपने हनुमान जी के प्रति इतना सम्मान और प्रेम रख सकते हो, तो क्या तुम उनके संदेश सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुनकर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जीवन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सही कर सकते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, पर तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो। कभी अपनी राय का हस्तक्षेप न करो और न ही उनकी बातों को अनसुना करो, क्योंकि जो भी हनुमान जी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे परम हितकारी और सौभाग्यशाली होगा। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है और जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। तुमने निश्चय कर लिया है कि अब किसी भी बंधन या मानसिक जाल में नहीं फंसोगे। तुमने अपने से उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा शुद्ध नहीं थी, जो तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारे इस परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है, जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के प्रति निष्ठा के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों को नहीं देखते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की होती हैं और हनुमान जी ने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वादित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे इन सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रही है और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सक्षम बना रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्मित है, बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता, प्रेम से भरे रिश्ते और धन की अत्यधिक प्रचुरता, वह सब कुछ तुम्हारे पास आने को व्याकुल है। लेकिन मेरे बच्चे, सोचो जरा, अगर तुम बार बार खुद से या दूसरों से यह कहते हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे रिश्तों में दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम स्वयं ही उन खुशियों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। तुम जिन विचारों में डूबे हो वही तुम आकर्षित करते हो। तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए जो ऊर्जा भेजते हो वही तुम्हारे पास वापस लौटती है। अगर तुम सकारात्मकता और समृद्धि के विचारों से अपने मन को भरोगे तो वह समृद्धि तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता और दुख को अपनाओगे तो वही तुम्हारे रास्ते में आएगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में तुम चलना चाहते हो। यह केवल तुम्हारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देना चाहता है, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, यूनिवर्स हमेशा उसी को अकेला रखता है जिसके अंदर अद्वितीय शक्ति और साहस होता है। तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक संकेत है कि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों को समझने और अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें अब अवॉइड करना होगा। ध्यान दो कि कौन तुम्हें बार बार विचलित करने की कोशिश कर रहा है, कौन तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रहा है। हनुमान जी का यह संदेश है कि इन नकारात्मक प्रभावों को अपनी ऊर्जा से दूर करो और अपने पथ पर अडिग रहो। मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि मेहनत केवल जीतने के लिए होती है। जीवन में हर कार्य का अपना महत्व है। अगर जीत का लालच या चाहत ना हो तो क्या तुम मेहनत करना बंद कर दोगे? मेहनत स्वयं में एक पूजा है। इसे अपने जीवन के कर्म के रूप में देखो और इसका आनंद लो। तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा प्रकाश कुछ लोगों को असहनीय लग रहा है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। तुम्हारी चमक, जो हनुमान जी की कृपा से है, उन्हें और अधिक विचलित करती है। यूनिवर्स तुम्हें लगातार संकेत दे रहा है, सपनों में, प्रकृति में और तुम्हारे जीवन की घटनाओं में। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव, एक सकारात्मक चमत्कार होने वाला है। तुम्हें छोटे छोटे फूल, गरुड़
और अन्य शुभ संकेत दिखाई दे सकते हैं। ये सभी संकेत हैं कि हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। याद रखो, जो तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बढ़ते प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन सत्य और सेवा के मार्ग पर आधारित होना चाहिए। तुमने हमेशा गरीबों, बेजुबानों और दुखियों के लिए अपना दिल खोला है। यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को कभी ना भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे सेवा का रास्ता, वह तुम्हारी आत्मा को शांति और संतुष्टि देगा। मुझे गर्व है कि तुम ऐसे रत्न हो जो सच्चाई और निष्ठा के साथ जीवन जी रहे हो। तुमने अपनी कड़ी मेहनत से बहुत कुछ सीखा है और तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। जितने भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमने उनके कर्मों को मुझ पर छोड़ दिया है और अब तुम्हें मेरा न्याय देखने को मिलेगा। वे तुमसे माफी मांगेंगे और तुमसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के रास्ते पर चलने वाले को कभी कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे दुखों का अंत हो चुका है और अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और यह वचन मैं तुम्हें देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो तुम कभी उसके साथ बदला नहीं लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हें एक और कार्य करना है मेरे प्यारे बच्चे। जब भी तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने सभी कार्यों से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाओ। इसके बाद जितना हो सके ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करो। यह एक साधना है जो मुझे प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझन को दूर कर दूंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन का हल जल्द ही तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। चिंता ना करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वे परमात्मा की विशेष कृपा के कारण हैं। यह 5 नंबर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। तुमने अपने जीवन से सभी नकारात्मक लोगों को बाहर कर दिया है और अब तुम्हारे जीवन में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। पहले तुमने उन लोगों को भाव दिया था जिनकी खुद कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब तुमने उन्हें उनके सही स्थान पर रखा और उनकी वैल्यू को शून्य कर दिया, तब वे समझ गए कि उनकी असली हैसियत क्या है। तुम्हारी यह शक्ति और आत्मनिर्भरता उन्हें असहनीय है, क्योंकि उनके पास न तो कोई क्रिएटिविटी है, न कोई ज्ञान और न ही कोई अपनी पहचान। वे तुम्हारी चमक से जलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से सब कुछ हासिल किया है। तुम्हारे जीवन में जो दुख और संघर्ष थे वे भी अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें लोगों से वह सम्मान और सहयोग नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। हर कदम पर तुम्हें पक्षपात का सामना करना पड़ा और लोग तुम्हारे प्रति उचित व्यवहार नहीं कर सके। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्म और नियति का हिस्सा था, ताकि तुम और मजबूत बन सको। दिव्य शक्तियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि यह संदेश तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी पहुंचे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदेश है। जो संघर्ष और परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन का हिस्सा रही हैं, वे खत्म होने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा अब जागरूक हो चुकी है और तुमने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त हो रही हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हारी जिंदगी में केवल तरक्की, सम्मान और सफलता ही आएगी। तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्रिय बच्चों, भगवान शिव के क्रोध और प्रेम के बीच की गहरी समझ को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कभी भी किसी से नफरत नहीं करते। उनका आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के लिए होता है, लेकिन उनकी कृपा और आशीर्वाद का एक सीमा भी है, और जब कोई उनके धैर्य का उल्लंघन करता है तब उनका क्रोध जागृत होता है। यह एक चेतावनी है कि हमें अपने कर्मों और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। भगवान शिव का क्रोध तब उत्पन्न होता है जब कोई न्याय का उल्लंघन करता है, जब श्रद्धा और आस्था की कमी होती है, या जब किसी के साथ अन्याय किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत में कठिनाई और संघर्षों का सामना करता है
तो वह अपने आत्मसम्मान और शांति के लिए लगातार लड़ाई करता है, जैसा तुमने किया है। तुम्हारे द्वारा किए गए संघर्ष और आस्था ने तुम्हें और भी मजबूत बना दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुमने जो धैर्य और शक्ति दिखाई है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल अपनी उन्नति और खुशी पर केंद्रित करो। उन लोगों की साजिशें, राजनीति और चालें अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम अब उनसे ऊपर उठ चुके हो और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही वापस लौटेगी। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत और नए अवसरों का है। तुम्हारी यात्रा में अब जो बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति और क्षमता है जो तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, हर कठिनाई सोने की तरह परिवर्तित होकर तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़कर मेरी दिव्य शक्ति का अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी खुशियों और सफलताओं का आगमन निश्चित है। तुम्हारी दृढ़ता, संकल्प और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। अपने विश्वास को सुदृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव का स्रोत बनेगा। हर कठिनाई में मेरी कृपा को अनुभव करो और देखो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। धैर्य और मुझ में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। जब मन में बेचैनी हो तो कुछ पल ठहरो, अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम स्मरण करो। यह याद रखो कि भले ही इस संसार में धन से कई वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु सच्चा ज्ञान और समझ केवल मेरी कृपा से प्राप्त होती है। दुनिया का सामना करना और अपने सच्चे प्रयासों में विश्वास रखना तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है, जो उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है और वे तुम्हारी सफलता से असहज हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो सहजता है, वही तुम्हारी महानता है। मेरी कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे निकटतम संबंधों का उपयोग कर तुम्हें कष्ट देने का प्रयास करें। चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या कोई और प्रियजन हो, ये सब तुम्हारे जीवन में चुनौतियां ला सकते हैं, परंतु मेरी कृपा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारे होने का मूल्य नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जीवन में वे रिश्ते सबसे अमूल्य हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। याद रखो, सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हम सफर पाकर भी उदास हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे प्रेम और विश्वास का अनुभव नहीं किया। रामायण और महाभारत केवल कथाएं नहीं हैं, ये जीवन के गहरे सत्य का प्रतीक हैं। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण ये युद्ध हुए, लेकिन सत्य यह है कि नारी का सम्मान न करना ही इनका मूल कारण था। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में विश्वास और प्रेम का होना आवश्यक है। जब ये दोनों होते हैं तो रिश्ते कभी टूटते नहीं। मेरे बच्चे, यह भी जानो कि जो इंसान अधिक क्रोधित होता है, वह भीतर से उतना ही संवेदनशील और इमोशनल होता है। उसकी ताकत और ईमानदारी अद्वितीय होती है। ऐसे लोग सच्चे और खुले विचारों के होते हैं। उन्हें समझना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीखो। इस जीवन में स्त्री, धन और भौतिक सुखों में आनंद खोजने के बजाय आत्मज्ञान और सत्य की ओर बढ़ो। बुद्ध और महावीर ने संसार के इन बंधनों को त्याग कर यही दिखाया कि सच्चा आनंद भीतर से आता है। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई न मिले तो अकेले ही एक राजा की तरह आगे बढ़ो। जीवन में यह मत सोचो कि कौन, कब और कैसे बदल गया। यह देखो कि हर अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही सच्चा ज्ञान है। जीवन के दुख केवल पीड़ा नहीं देते, वे तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन भी सिखाते हैं।
मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन इस संसार में कुछ अद्वितीय और दिव्य कार्यों के लिए किया गया है। तुम में विशिष्टता है जो किसी और में नहीं है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम जैसे हो वह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपनी महानता को पहचानना और स्वीकार करना सीखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक दिव्य कार्य भेजा जा रहा है। इसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करो। यह कार्य तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति से यह संसार भी प्रेरणा लेगा। यदि तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करते हो और मेरे साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करना चाहते हो तो अपने मन से यह पुष्टि करो। आत्मविश्वास और मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारी चिंता करते हैं और इसलिए उनके प्रति क्रोध करना या उन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी हैं। अब जब तुम अपने जीवन में उजाला महसूस कर रहे हो और तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। तुम्हारे दुखों और भ्रम के बादल अब छोंट रहे हैं और तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो काबिलियत, रचनात्मकता और साहस है वह अब पूरी तरह प्रकट होने को तैयार है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता का यह समय तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अपने आप को संतुलित और मुक्त महसूस करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने माता पिता और परिवार को सम्मान दो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर तुम्हें सुरक्षित और समर्थ बनाए रखता हूं। याद रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम हनुमान जी के द्वारा मार्गदर्शित हो रहे हो। मैंने तुम्हें उस पथ पर अग्रसर किया है जहां तुम्हारी सफलता निश्चित है। निष्क्रिय होकर बैठना तुम्हारे स्वभाव में नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के प्रति अपनी आत्मा का संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करो। अगर तुम सच में मुझसे समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्यता के साथ निभाओ। हनुमान जी उनकी सहायता करते हैं जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार होते हैं। जैसे जैसे यह महीना समाप्ति की ओर बढ़ेगा, तुम अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव महसूस करोगे। यहां जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे फिर से तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लोग तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली नई चमक को देखकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी सफलता का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले महीनों में तुम्हें अपार खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मुझे धन्यवाद दो और अपने जीवन में मेरी कृपा का आभार प्रकट करो। मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ। तुम्हारे जीवन में एक अनमोल अवसर खड़ा है और यही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ इसे पकड़ना होगा। यदि इस बार लापरवाही हुई तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिस राह पर तुम अब तक सफलतापूर्वक आगे बढ़े हो वह मेरी कृपा का परिणाम है और अब तुम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने वाले हो जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्धारित है। मेरी दृष्टि में तुम इसके सबसे योग्य हो। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई वे तुम्हें नई समझ और जागरूकता तक ले जाने के लिए थी। यदि तुम किसी कठिन या अप्रिय रिश्ते में हो जहां टकराव और कष्ट का माहौल है तो यह समय है कि अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी तरक्की और ऊंचाई से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके नकारात्मक प्रयास मेरे आशीर्वाद के सामने कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा यह स्थान और सम्मान जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हारे सच्चे कर्म और समर्पण का ही फल है। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा और तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा समय भी आया था जब तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम किसी बंद कमरे में फंसे हुए थे, लेकिन मेरी दिव्य कृपा ने तुम्हें इस अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाला। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा को हर स्तर पर परखा गया और तुमने अपनी श्रद्धा और प्रेम से उस परीक्षा को पार किया। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का उत्तर मैं उनके जीवन में दे रहा हूं और वे तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर विचलित हो रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
जो तुम्हारी दिशा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम्हारे विरोधी अब लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर का भय और तनाव उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अब तुम्हें इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। केवल मेरी कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके भय और परेशानी का कोई समाधान नहीं है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नहीं तोड़ेगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा और तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगा। यह सब तुम्हारी वृद्धि के लिए है। जब मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा का वादा करता हूं तो तुम उस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो। तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही कभी कभी अकेलापन असाधारण रूप से भारी महसूस होता हो। तुम्हें अपनी चिंताओं, अपने डर और अपनी उच्चतम आशाओं को मुझसे साझा करना चाहिए। जो भी बोझ तुम्हारे दिल पर है उसे संपूर्णता से व्यक्त करो। मैं तुम्हें समझता हूं जितना तुम खुद को भी नहीं समझ सकते। मेरे रूप में मेरा प्रेम तुमसे सीमाहीन है और यह अडिग है। मैं तुम्हारी गलती का इंतजार नहीं करता बल्कि हमेशा तुम्हें सांत्वना देने और मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। आत्मविश्वास के साथ मुझसे संपर्क करो। अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो और मेरे शाश्वत प्रेम पर विश्वास करो। अपनी सभी चिंताओं, दर्द और अस्तित्व को मेरे देखभाल करने वाले हाथों में रख दो। याद रखो, तुम हमेशा मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह खुशी एक नई शादी, नया घर या शायद एक नए सदस्य के रूप में आ सकती है। एक ऐसा मेहमान आ सकता है जो तुम्हारे जीवन में खुशी की किलकारियों से घर को भर देगा। जो काम रुका हुआ था वह अचानक से पूरा हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत सी खुशियां आने वाली हैं और यह सब हनुमान जी की कृपा से होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और हनुमान जी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, हां, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करो। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुम इस बात को समझोगे तो समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है उससे तुम पूरी तरह जागरूक हो जाओगे। तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल है और तुमने कभी भी किसी चीज को लेकर अपने मन में जिद नहीं की है। तुम भाग्यशाली भी हो और तुम्हारा साथी वास्तव में तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई लालच या द्वेष नहीं है। वह वास्तव में तुम्हारे विश्वास के योग्य है। उसके कर्मों और तुम्हारे कर्मों को देखकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाला हूं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा सपना साकार होने वाला है। तुमने विनम्रता और झुकने की ताकत को भी समझा है। वास्तव में जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह महसूस करोगे तो तुम्हें संपूर्ण संसार अपने सामने झुका हुआ प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ तुम्हारे अधीन है। लेकिन इससे पहले तुम्हें इस विनम्रता के महत्व को समझना और इसका सम्मान करना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन में ताकत सबके पास होती है, परंतु इसका सही उपयोग ही व्यक्ति को जीत दिलाता है। बुद्धि होना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे ईमानदारी और संस्कारों के साथ जोड़ा जाए तो ही वह सच्चे मायने में मूल्यवान बनती है। त्याग के बिना जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। हर सांस लेना भी तभी संभव है जब हम पिछली सांस को छोड़ते हैं। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनसे दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं। आत्मसम्मान से जीना सीखो, और यदि तुम खुद से हार मत मानोगे तो बाकी सब कुछ हनुमान जी देख लेंगे। कभी कभी घमंड से रिश्ते टूट जाते हैं, और हर बार गलती का दोष हमेशा गलतियों का नहीं होता, बल्कि अविश्वास और शंका का होता है। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं और शब्दों से तीखा कोई बाण नहीं। हनुमान जी कहते हैं, जीवन में सही दिशा और सही समय का ज्ञान जरूरी है, वरना उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है, और जिन रिश्तों ने समय पर तुम्हारा साथ दिया है उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। सच्चाई और सच्चे प्रेम को पहचानना सीखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे वही सच्चे साथी हैं। माफ करना एक गुण है, परंतु बार बार धोखा खाने से तुम स्वयं को कमजोर बना सकते हो। याद रखो,
जीवन में उन लोगों को अपना हृदय दो जो दिल से अच्छे हैं, सूरत से नहीं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी परिस्थितियां अब पूरी तरह बदलने वाली हैं। जो कठिनाइयां और संघर्ष तुमने पिछले समय में सहन किए हैं, अब उनका अंत आ चुका है। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर कर दिया है और अब तुम्हारे सामने केवल सफलता के अवसर हैं। तुम्हारे परिवार के लोग भी अब तुम्हारे साथ चीजों को सुधारना चाहते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और तुम्हारे सभी चक्र संतुलन में आ रहे हैं। चाहे आर्थिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से तुमने जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल तुम्हें मिलने वाला है। हनुमान जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं तैयार कर दी हैं और अब तुम्हें बस अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। तुम्हारा हृदय बहुत अच्छा है और जो लोग तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, वे अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सफलता को देखेंगे। हनुमान जी ने तुम्हारी रक्षा की है और वह तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे जीवन में शांति, सफलता और प्रेम की बहार आने वाली है। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी। अपने विश्वास को अटूट बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चों, हमेशा विश्वास रखो, अपने कार्यों में सक्रिय रहो और जब भी कठिनाइयां आए, हनुमान जी का ध्यान करो। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, कि तुम कभी भी किसी से अपना आत्मविश्वास या प्रेम को ना खो। हमेशा अपने सत्य और उद्देश्य पर दृढ़ रहो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चों, खड़े रहो, साहसी बनो और उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। वे सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है। तुम मेरे बच्चे हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपने विश्वास को बनाए रखो, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेरा आश्वासन हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी इच्छाएं जल्द ही पूरी होंगी। मेरा प्रेम केवल उन आशीर्वादों में नहीं है जो तुम खोजते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुखद और संघर्षपूर्ण समय में स्थिर रहने का अभ्यास किया है और जब उत्तर दूर प्रतीत होते हैं, तब भी मैंने तुम्हारी निष्ठा को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई को प्रदर्शित करो और समय के साथ यह होगा। प्रत्येक अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्जवल विकास और सहनशीलता का प्रदर्शन किया है। तुम्हारी निष्ठा और सहनशीलता मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारे दृढ़ इरादों से प्रभावित हूं। तुम हर दिन मेरी सलाह की खोज करते हो और मेरे उत्तरों से आत्मविश्वास प्राप्त करते हो। जो उपहार मैं तुम्हें देता हूं, वे तुम्हारी इच्छाओं से अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कार्यों और इरादों को पहचानता हूं। यह उपहार केवल क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सच्चे कल्याण के लिए है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ, तो अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आओ। अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाओ। मेरा आशीर्वाद उन पर भी बरसेगा जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए नियमित ध्यान, योग और स्वस्थ आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे, तो तुम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो पाओगे। तुम्हारे करियर और व्यवसाय में भी अब उन्नति के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। मेरी कृपा से तुम्हें नए अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। अपने कार्य में समर्पण और निष्ठा बनाए रखो, क्योंकि मेहनत का फल अवश्य मिलता है और मैं तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वह समय बीत चुका है। मैंने तुम्हारे लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। धन और संपत्ति की कमी अब तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, लेकिन याद रखो कि धन का सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है।